या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का निश्रया ई-अकेडमी में। टुडे वी विल लर्न अबाउट बसंत पंचमी, which is a Hindu festival, a celebration of Saraswati, who is the goddess of knowledge, music and art. So, let's begin. कवियों ने प्रकृति और नारी के सहज सौंदर्य शक्ति के प्रतीक पर कई कविताएं लिखी हैं। एक अच्छी तरह से सजी महिला रानी की तरह खूबसूरत दिखती है। उसी प्रकार प्रकृति भी वसंत ऋतु के दौरान बहुत सुंदर दिखाई देती है, बिल्कुल ऋतुओं की रानी लगती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं को वसंत ऋतु के रूप में वर्णित किया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि वसंत ऋतु समृद्धि का प्रतीक है। इस प्रकार वसंत पंचमी को हमारे शास्त्रों में ऋषियों द्वारा अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार माँ सरस्वती ने भगवान ब्रह्मा के मन से वसंत पंचमी के दिन अवतार लिया था। इसलिए इस दिन को ज्ञान, कला और संगीत की देवी माता सरस्वती की पूजा करने के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है। बसंत पंचमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन को श्री पंचमी के रूप में भी माना जाता है। इसे बसंत की शुरुआत के रूप में भी मनाया जाता है और हिंदू पंचांग के अनुसार ये त्योहार हर साल माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस त्योहार का किसानों के लिए काफी महत्व है। बसंत पंचमी के दिन सरसों के खेत लहलहा उठते हैं। बसंत ऋतु के आने से पेड़ पौधों में फल फूल खिलने लगते हैं। बसंत पंचमी को भारत के पूर्वी हिस्सों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और बिहार में सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। हालांकि उत्तर भारत, विशेष रूप से पंजाब में बसंत पंचमी को पतंगों के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। वहीं राजस्थान में इस त्योहार को मनाने के लिए चमेली के फूलों की माला पहनाई जाती है। इस दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है और हिंदू धर्म में माँ सरस्वती को ज्ञान, संगीत और कला की देवी कहा जाता है। इसीलिए विद्यार्थी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। बसंत पंचमी को माँ सरस्वती का जन्मदिन भी कहा जाता है, इसलिए इसे माँ सरस्वती के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी मनाते हैं। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तब हर तरफ शांति थी, कहीं भी कोई ध्वनि सुनाई नहीं पड़ रही थी। उस समय भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लेकर धरती पर छिड़का, जिससे एक अद्भुत शक्ति और चतुर्भुज हाथों वाली नारी का अवतार हुआ, जिनके हाथों में वीणा, माला, पुस्तक इत्यादि थी। और जब उन्होंने ब्रह्मा जी के कहने पर वीणा बजाई तो हर तरफ संसार में ध्वनि फैल गई। तब ब्रह्मा जी ने वीणा की देवी को सरस्वती के नाम से पुकारा, जो कि ज्ञान और संगीत की देवी कहलाती हैं। इसी कारण इस दिन को माँ सरस्वती की उत्पत्ति के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को बच्चों के जीवन में एक नई शुरुआत के रूप में भी मनाते हैं। परंपरागत रूप से बच्चों को इस दिन पहला शब्द लिखना सिखाया जाता है, क्योंकि इस दिन को ज्ञान की देवी की पूजा के साथ एक नई शुरुआत मानी जाती है। ये त्योहार स्कूलों और कॉलेजों जैसे शिक्षण संस्थानों में भी मनाया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि देवी सरस्वती अपने भक्तों को ज्ञान प्रदान करती हैं, क्योंकि देवी को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। स्टूडेंट्स और टीचर्स नए कपड़े पहनते हैं और ज्ञान की देवी को प्रार्थना करते हैं। बसंत पंचमी के उत्सव में पीले रंग का बड़ा महत्व है, क्योंकि ये सरसों की फसल का समय है जो पीले रंग की होती है और जो देवी सरस्वती का भी पसंदीदा रंग है। इसलिए इस दिन माता सरस्वती के भक्त पीले रंग की पोशाक पहनते हैं। बसंत की शुरुआत को चिन्हित करने वाला त्योहार कई मायनों में खास होता है। लोग रंगीन कपड़ों में तैयार होते हैं, मौसमी खाद्य पदार्थों का आनंद लेते हैं और कई समुदाय पतंग उड़ाते हैं
और विभिन्न खेल खेलते हैं। त्योहार में पीले रंग का बड़ा महत्व है। बसंत का पीला रंग, जिसे बसंती रंग के रूप में भी माना जाता है, ये समृद्धि, प्रकाश, ऊर्जा और आशावाद का प्रतीक है। और यही कारण है कि लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और पीले रंग की वेशभूषा में पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं। तो ये तो हमने जाना कुछ बसंत पंचमी के बारे में। अब अगर आपको बसंत पंचमी पर निबंध लिखना पड़े तो आप क्या लिखेंगे? तो बच्चों के लिए हमने बसंत पंचमी पर छोटा सा एक 10 लाइनों में निबंध तैयार किया है, जो इस तरह से है। बसंत पंचमी एक बहुत ही लोकप्रिय हिंदू त्योहार है, जो बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये त्योहार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। ये जनवरी से फरवरी के बीच में आती है। बसंत पंचमी के दिन ज्ञान की देवी सरस्वती जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन सरस्वती जी की पूजा अर्चना की जाती है। सरस्वती माँ विद्या की देवी मानी जाती हैं, इसलिए इस दिन विद्यालयों में माँ सरस्वती जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन लोग पीले कपड़े पहनते हैं और पीले फूलों से माँ की पूजा अर्चना करते हैं। ये दिन विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। बसंत पंचमी के आगमन से मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे खुशी से नाच रहे होते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये ऋतु बड़ी ही उपयुक्त होती है। सभी लोग इस त्योहार को बड़े ही उत्साह और आनंद के साथ मनाते हैं। तो ये हुआ 10 लाइनों में बसंत पंचमी पर एक निबंध, जिसे आप अपने स्कूल में सुना सकते हैं। अपने स्कूल द्वारा दिए गए बसंत पंचमी के किसी भी प्रोजेक्ट में इसको काम में ले सकते हैं। तो चलिए, अगर आपने भी बसंत पंचमी पर कोई निबंध लिखा है और आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके भेजें। 10 लाइनों में निबंध लिखने वाले सभी पार्टिसिपेंट्स को निश्चय अकेडमी की तरफ से मिलेगा ई सर्टिफिकेट। For more updates, subscribe to our channel, click the video links and enjoy watching the videos.